नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी चंदूस रिडल आपके सामने लेकर आया हूं। आज की स्टोरी में हमेशा की तरह नए नए वर्ड्स मिलेंगे, पुराने वर्ड्स की हम फिर से प्रैक्टिस होगी। सही प्रोनाउंसिएशन के साथ इसे रीड करने वाले हैं। इसके बाद इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, ग्रामर को बताते हुए, टेंसेस को क्लियर करते हुए। स्टोरी का टाइटल आपको बता चुका हूँ, चंदूस रिडल। ये अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब का के की, तो चंदू का ऐसे या चंदू की स्टेप। रिडल यानी होता है पहेली, चंदू की पहेली। चलिए देखते हैं भाई चंदू ने क्या पहेली पूछी और कैसे इसे सॉल्व किया गया। चंदू अ रिच लैंड ऑनर, तो लैंड ऑनर का मतलब क्या होता है, जमींदार, उसे लैंड ऑनर कहते हैं। एक अमीर जमींदार ऐसे होगा, ठीक है। एंड अ फ्रेंड ऑफ तेनाली रमन, और एक दोस्त ऑफ तेनाली रमन, तेनाली रमन का एक दोस्त था। एक अमीर जमींदार और तेनाली रमन का दोस्त था, कौन, चंदू। वॉज डाइंग इन द विलेज ऑफ उमतुर, ठीक है, उमतुर लिखा हुआ, उमतुर ऐसे लिखा हुआ है। वॉज डाइंग मर गया था, इन यानी में द विलेज गांव ऑफ उमतुर, तो उमतुर गांव में वो क्या हो गया था, मर गया था, ठीक है। तो उमतुर के गांव में मर गया, ठीक है, मृत्यु हो गई कौन, चंदू की। बिफोर डाइंग यानी मरने के पहले, ही कॉल्ड हिज 3 सन्स, उसने कॉल्ड बुलाया, हिज अपने 3 सन्स 3 बेटों को, एंड टोल्ड देम और उनसे कहा, टू डिग खोदने के लिए, अंडर नीचे, हिज बेड अपने बिस्तर के, आफ्टर के बाद, ही हैड पास्ड अवे, तो हैड के साथ पास्ड अवे, थर्ड फॉर्म को तो गुजर गए, पास्ड अवे गुजर गए, मृत्यु से पास्ड अवे ऐसे कहते हैं। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे यूज होगा, ठीक है। गया, गई, खाया, पिया, इस टाइप से यहाँ पे यूज हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्लियर है। तो भाई उसने सबको बुलाया, 3 बेटों को, और कहा कि भाई मेरे बिस्तर के नीचे खोदो, और इतना बोलने के बाद वो वहाँ गुजर गए, मृत्यु हो गई। The 3 sons did as their father had told them, तीनों बेटों ने did किया, do did done, तो did सेकेंड फॉर्म है, तो किया ऐसे पास्ट टेंस वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं करना है। तो बेटों ने किया, as यानी जैसा, their father उनके पिता ने, had told कहा था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, had के साथ tell का थर्ड फॉर्म told, पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे उनके पिता ने कहा था वैसे उन्होंने किया, यानी खोदा उसे, टोल्ड देम मैंने उनसे कहा था, एंड और ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल यानी क्या होता है, ठीक है, ये ड्यूटीफुली लिखा हुआ है। ड्यूटीफुल का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, ड्यूटीफुली यानी कर्तव्यनिष्ठा के साथ, यानी पूरी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य के साथ। डग, डिग का सेकंड फॉर्म डग, खोदा ऐसे होगा, डिग यानी खोदना, डग यानी खोदा। अंडर द बेड यानी पलंग के नीचे, अंडर यानी अंदर नहीं होता, अंडर यानी नीचे होता है, ठीक है, इंग्लिश में अंडर यानी नीचे होता है। They looked surprised, they यानी वे, looked दिखे, surprised वे हैरान दिखे, at the things they found, at the things यानी वस्तुओं को, they found उन्हें जो वस्तु मिला उसे देखकर वो क्या थे, हैरान थे। There were 3 pots, there were यानी वहां थे, 3 pots 3 पॉट्स यानी बर्तन, 3 बर्तन थे। अब देयर यानी वहां का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वर हेल्पिंग वर्ब है, तो देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो 3 बर्तन थे ऐसे होगा, ठीक है। 1 बिलो द अदर, 1 बिलो द अदर यानी एक के ऊपर एक, एक के नीचे एक को 1 बिलो द अदर बोलते हैं, एक के नीचे एक को 1 बिलो द अदर, ठीक है। तो एक के नीचे एक ऐसे 3 बर्तन थे। द फर्स्ट कंटेन्ड मड, द फर्स्ट यानी पहले में कंटेन्ड, कंटेन्ड यानी भरा हुआ था, निहित था, उसे कंटेन्ड कहते हैं। मड, मड यानी होता है मिट्टी को मड कहा जाता है, कीचड़ वो भी मड होता है, तो कीचड़ मान लीजिए इसे, ठीक है। तो कीचड़ भरा हुआ था। द सेकेंड वॉज फुल ऑफ ड्राई काउ डंग, द सेकेंड और दूसरा जो घड़ा था, वॉज फुल भरा था, ऑफ ड्राई काउ डंग यानी सूखे काउ डंग, यानी क्या होता है, गाय के गोबर को काउ डंग कहा जाता है। जैसे डंग केक होता है ना, हमारे तरफ से कंडा छेना बोलते हैं, तो डंग यानी गोबर, तो सूखे गाय का गोबर भरा हुआ था उसमें। एंड द थर्ड हैड स्ट्रॉ इन इट, और द थर्ड तीसरे बर्तन में हैड यानी था स्ट्रॉ,
स्ट्रॉ यानी क्या होता है, जो सूखा घास होता है ना, हमारे तरफ छत्तीसगढ़ में पैरा बोलते हैं, आपकी तरफ और कुछ पुआल बोलते हैं, कई जगह आपकी तरफ क्या बोलते हैं आप बताएंगे। तो जो जो धान होता है उसकी फसल जब सूख जाती है, उसका धान को अलग कर लेते हैं, फिर वो जो बचता है ना घास, सूखी घास, उसे स्ट्रॉ कहते हैं। इन इट, उसमें तीसरे वाले में सूखी घास भरी हुई थी। द थ्री पॉट्स यानी तीनों बर्तन, वॉज यानी थे, अ यानी एक। देखिए ये चंदू है, उसके तीनों बेटे हैं। क्या था एक, हाँ ठीक है, बैग ऑफ 10 गोल्ड कॉइन्स। और क्या था उसमें, 10 सोने के सिक्के थे। और क्या थे तीनों बैग में, तीसरे बैग में 10 सोने के सिक्के थे। कॉल्ड वराह, ठीक है, वराहस ऐसा वराहस लिखा हुआ है। वराहस यानी पहले जो कॉइन सिक्के होते थे ना, जैसे हम लोग रुपए बोल देते हैं, कहीं पे और कुछ बोलते हैं, कहीं डॉलर बोलते हैं, वैसे उस समय उसे वराहस कहते थे। तो 10 सोने के सिक्के वहां पे रखे थे। द 3 बॉयज लुक्ड एट इट, तीनों लड़कों ने लुक्ड देखा, एट इट उसे देखा, एंड वंडर्ड यानी विचार करना, सोचना, और सोचा व्हाट ऑल दिस वॉज अबाउट। ऑल दिस है ना, व्हाट यानी क्या, ऑल दिस ये सब, वॉज अबाउट किसके बारे में था, अबाउट यानी के विषय में, किसके बारे में। उसने बोले ये सब किसके बारे में था, ये क्या चीज़ है, किसके बारे में है ये। यहाँ पे मिट्टी है, फिर उसके बाद दूसरे में रखा हुआ था आपका सूखा गाय का गोबर, तीसरे में सूखा हुआ जो जैसे मैंने बताया पुआल, वो है क्या चीज़, कुछ समझ नहीं आया। और सभी में सोने के सिक्के रखे थे, यानी 10 सोने के सिक्के रखे हुए थे। दे थॉट, उन्होंने सोचा, एंड थॉट और सोचा, थॉट एंड थॉट यानी उन्होंने बार बार विचार किया, उन्होंने सोचा और सोचा, बट कुड फाइंड नो सोल्यूशन, लेकिन कुड नॉट, तो कुड फाइंड नो यानी खोज नहीं सके, नो सोल्यूशन यानी होता है, सोल्यूशन यानी क्या होता है, किसी चीज का हल, उपाय, सोल्यूशन कहते हैं। कोई भी उपाय नहीं सोच सके, कोई भी हल नहीं सोच सके, यानी उसे फाइंड यानी नहीं पा सके, फाइंड यानी मिला, कोई भी उसे उसका उपाय नहीं मिला, सोल्यूशन नहीं मिला, इलाज नहीं मिला। लेट्स आस्क तेनाली अंकल, लेट्स चलो, आस्क पूछते हैं तेनाली अंकल से, तेनाली चाचा से पूछते हैं भैया क्या चीज़ है, वही समझ पाएंगे। वन ऑफ द ब्रदर सजेस्टेड, वन ऑफ द ब्रदर्स यानी भाइयों में से एक ने, सजेस्टेड यानी सलाह दी, तो वन ऑफ द उनमें से एक, वन ऑफ द फ्रेंड्स दोस्तों में से एक, वन ऑफ द सिस्टर बहनों में से एक, ऐसे यूज करते हैं। ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है, वाइज ज बोलेंगे, स नहीं बोलेंगे, ठीक है, वाइज ऐसे होगा, वह बुद्धिमान है। आई एम श्योर, तो आई एम लिख दिया शॉर्ट में, आई एम श्योर मैंने मुझे यकीन है, हील गाइड अस करेक्टली, हील ये भी ऐसे ही विल है, शॉर्ट में हिल ऐसा तो ही विल एक्चुअल में, तो गागेगी फ्यूचर टेंस विल की जगह, तो वह करेगा, क्या करेगा, वह गाइड करेंगे, गाइड यानी मार्गदर्शन करना, अस करेक्टली यानी सही तरीके से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, यानी हमें सही तरीका बताएंगे भाई आखिर है क्या चीज। दैट्स राइट है ना, वो ठीक है यानी ठीक बात है। लेट्स गो टू हिम, चलो उनके पास चलते हैं, इमीडिएटली तुरंत, चलो उसके पास तुरंत चलते हैं। द अदर ब्रदर्स अग्रीड, अन्य भाई थे वो राजी हुए। अभी तक आपको पास्ट सिंपल टेंस ही मिल रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जहां पर भी चेंज होगा ना वहां पे आपको बताऊंगा कि हाँ भाई ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, वो बताऊंगा, क्लियर है। सो इसलिए दे वेंट टू तेनाली रमन हाउस, दे वेंट वे गए, तो यहाँ पर भी देखिए पास्ट सिंपल टेंस गो की जगह वेंट का यूज किया गया, सेकंड फॉर्म। गए, कहाँ गए, किसके पास गए, तो टू प्रिपरेशन यूज करते हैं। तेनाली रमन के घर गए, काके की तेनाली रमन के घर गए, एंड प्लेस्ड देयर प्रॉब्लम, प्लेस्ड यानी रखा, प्लेस यानी रखना, रखा अपने समस्याओं को, देयर यानी उनका भी होता है, अपने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अपनी समस्याओं को बिफोर हिम, उसके सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, बिफोर यानी सामने भी होता है, तो उनके सामने समस्याओं को रखा। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है, तो व्हाट डू यू थिंक ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, ये सब किसके बारे में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, आप क्या सोचते हो किसके बारे में है, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, लेकिन यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अंकल तो चाचा जी, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का।
डिड आवर फादर टेल यू एनीथिंग, डिड आवर फादर, तो क्या हमारे पिताजी ने आपसे कुछ कहा था। तो देखिए टेल का टेल ही रहेगा, निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन रहा है पास्ट सिंपल टेंस में, तो डिड का यूज किया जाता है। ठीक है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनता है तो डिड का यूज करते हैं। तो डिड आवर फादर, क्या हमारे पिता ने टेल कहा था, यू एनीथिंग आपसे कुछ कहा था, लेकिन टेल का टेल ही रहेगा, यहाँ पे टोल्ड नहीं होगा, क्योंकि जब पास्ट सिंपल टेंस में देखिए हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना तो फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। टेंस जब सीखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, मेरी वीडियो देख लेंगे आप लोग टेंस में तो क्लियर हो जाओगे। क्या हमारे पिताजी ने आपसे कुछ कहा था, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, नो नहीं, ही डिडंट, उन्होंने कुछ नहीं कहा था, डिडंट यानी नहीं किया था, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था उसके बारे में। रिप्लाइड तेनालीरामन ने जवाब दिया, आई हैड नोन, मैं जानता था, आई हैड नोन, मैं जानता था, ऐसे। योर फादर फॉर ईयर्स, यानी फॉर ईयर्स यानी वर्षों से, तो भाई कितने समय कितने सालों से नहीं बता रहा है तो फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर ईयर्स, वर्षों से तुम्हारे पिता को मैं जानता था। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ रिडल, ही वॉज वह थे, वेरी फॉन्ड, ये फॉन्ड है, फाउंड नहीं, ये फॉन्ड यानी होता है शौकीन होना, प्रिय होना, ऑफ रिडल, उन्हें पहेलियों का शौक था। आई नो, मैं जानता हूं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया क्योंकि आई के बाद फर्स्ट फॉर्म नो का यूज किया, न्यू नहीं लिखा है, आई नो, मैं जानता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, मैं जानता हूं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। दिस इज अ रिडल टू, ये भी एक पहेली है, टू यानी भी, ये भी एक पहेली है। गिव मी अ मोमेंट टू थिंक, गिव मी, मुझे दो, अ मोमेंट यानी एक क्षण दो, थोड़ा समय दो, टू थिंक, सोचने के लिए, मुझे एक समय दो, थोड़ा समय दो कुछ सोचने के लिए। द बॉयज सेट अराउंड वेटिंग, द बॉयज लड़के, सेट बैठ गए, बैठे, सीट का सेट, सेट अराउंड वेटिंग इंतजार करते हुए, अराउंड यानी आसपास को चारों तरफ बैठ गए इंतजार करते हुए। देन सडनली, तब अचानक से, तेनालीरामन कॉल्ड आउट, तेनालीरामन ने कॉल्ड आउट यानी पुकारा, कहा, बोला, आई हैव गॉट इट बॉयज, आई हैव गॉट इट बॉयज यानी मुझे मिल गया है, आई हैव गॉट इट मुझे मिल गया है, ऐसे यूज करेंगे, गेट का गॉट हो गया, मुझे मिल चुका है, मुझे मिल गया है, ऐसे गेट का गॉट हो गया थर्ड फॉर्म। ये आई हैव क्या है, आई हैव एक्चुअल में आई हैव है, आई है, और गेट का सेकंड और थर्ड फॉर्म गॉट होता है, तो हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुका, आई हैव गॉट इट मुझे मिल चुका है, तो बताया फिर मुझे पहले पता चल गया है। व्हाट इज इट, वो क्या है, व्हाट इज इट, वो क्या है, वो क्या है, दो बार पूछे उन्होंने। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। इम्पेशेंट टू नो द आंसर, इम्पेशेंट, पेशेंट यानी होता है धैर्य, इम्पेशेंट यानी होता है अधैर्य, अधीरता से, टू नो द आंसर, जवाब को जानने के लिए अधीरता से उन्होंने पूछा भी इसका जवाब क्या है, आखिर क्या है। लुक, देखो, द पॉट्स आर अरेंज वन बिलो अनदर, तो जो घड़े हैं, अरेंज यानी उसका रखे गए हैं, व्यवस्थित किया गया है, अरेंज किया गया है। वन बिलो अनदर यानी एक के नीचे एक, ऐसे रखा गया है। एंड देयर आर थ्री ऑफ देम, और वहां पे क्या है, तीन घड़े हैं। सो इसलिए दे स्टैंड फॉर द थ्री, दे स्टैंड फॉर द थ्री यानी वो तीनों, थ्री ऑफ यू, तुम तीनों के लिए है। किसके लिए है, वो घड़े तुम तीनों के लिए है, यानी तुम तीनों के नाम से वो तीन घड़े हैं। द टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट यानी सबसे ऊपर वाला, वन बीइंग द एल्डेस्ट, है ना, वन बीइंग द एल्डेस्ट, तो सबसे ऊपर वाला किसका है, सबसे एल्डेस्ट यानी सबसे बड़े का है। ही गेट्स, उसे मिलता है, गेट्स है ना। द पॉट विथ मड, उसे क्या मिलता है, मड यानी मिट्टी के साथ वाला बर्तन, कीचड़ के साथ वाला बर्तन उसे मिलता है। सो द प्रॉपर्टी, इसलिए, द प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, संपत्ति जो होती है धन दौलत यानी, है ना, वो कंसिस्टिंग ऑफ द फील्ड्स हैज बीन लेफ्ट टू हिम, ठीक है, कंसिस्टिंग, तो संपत्ति क्या हुआ है, बना हुआ है, निहित है उसमें। ऑफ द फील्ड्स हैज बीन लेफ्ट टू हिम, फील्ड्स यानी खेतों के लिए, किससे, खेतों से। हैज बीन लेफ्ट टू हिम, तो हैज बीन लेफ्ट यानी छोड़ा गया है, टू हिम उसके लिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मिट्टी वाला जो घड़ा है वो किसके लिए, सबसे बड़े के लिए है, सबसे जो बड़ा भाई है।
और उसके लिए क्या छोड़ा गया है, खेतों को, जो प्रॉपर्टी संपत्ति जो है उसमें क्या दिया गया, उसे खेतों को उसके लिए छोड़ा गया है। यानी कि जितने भी खेत हैं वो किसके होंगे, बड़े बेटा का हो, क्योंकि उसमें मिट्टी डाला हुआ है। तो आप समझ जाओ सबसे ऊपर यानी सबसे बड़ा, उसमें मिट्टी यानी खेत बेटे का। द सेकेंड विथ काउ डंग, और जो दूसरा था गाय के गोबर से था, रिफर टू द कैटल योर फादर, है ना। रिफर्स यानी क्या होता है, रिफर का मतलब बहुत सारा मतलब होता है। रिफर यानी होता है सुपुर्द करना, किसी को दे देना, संदर्भ होना, भेजना, सौंपना, बहुत सारा होता है। तो रिफर सौंपा गया है टू द कैटल यानी पशुओं को, योर फादर तुम्हारे पिता ने, लेफ्ट टू द सेकंड सन दूसरे बेटे के लिए, यानी कि जो भी वहाँ के पशु थे, जैसे हो गए गाय हो गए, भैंस या बकरी वगैरह, वो सब दूसरे बेटे को दिया गया है। क्योंकि सेकंड में काउ डंग था, गोबर था, तो आप समझ जाओ दूसरे बेटे को पूरे जो गाय वगैरह भैंस वगैरह वो मिलेगा। एंड द थर्ड कंटेन्स, और जो तीसरा भरा हुआ था स्ट्रॉ यानी भी पता ना पुआल से। नाउ स्ट्रॉ इज गोल्डन इन कलर, और ये जो स्ट्रॉ किस कलर में है, गोल्डन है, यानी कि आपका सुनहरे कलर में है। सो इट मीन्स, तो इसका मतलब है दैट कि ही लेफ्ट हिज गोल्ड टू द यंगेस्ट ब्रदर, उसने क्या किया है, सोने को, वहां उसके घर में जितना भी सोने जवाहरात होंगे ना, गोल्ड होंगे, उसे अपने सबसे छोटे बेटे को सौंपा है। बड़े वाले को खेत, दूसरे वाले को जानवर, और तीसरे बेटे को जो भी सोना चांदी घर का जो भी सोने हैं जवाहरात है उसे छोटे, क्योंकि गोल्डन कलर का वो था। वंडरफुल यानी बोलते हैं ना, अरे वाह बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। यू हैव सॉल्व, तो देखिए हैव, यहाँ पर भी हैव है, शॉर्ट में ऐसे हैव लिखा हुआ है। यू हैव सॉल्व, तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, सेकंड थर्ड यही होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपने हल कर दिया है, आपने हल कर लिया है, ऐसे यूज होगा। आपने हल कर दिया है द रिडल यानी पहेली को, सेड द टू यंगर ब्रदर, दो छोटे भाइयों ने कहा कि आपने पहेली को हल कर दिया है। बट अंकल, लेकिन चाचा जी, द एल्डेस्ट सेड, सबसे बड़े बेटे ने कहा, स्टिल पजल्ड, अभी भी हैरानगी से, व्हाट अबाउट द 10 गोल्ड कॉइन्स, व्हाट अबाउट यानी उसके बारे में, किसके बारे में, 10 सोने के सिक्के के बारे में, क्या जो 10 सोने के सिक्के उसमें रखा था वो किसका है, वो किसका है ये बताइए। ये नहीं कि भाई सोने का दे दिए तो सोने का सिक्का छोटे बेटे का, नहीं, 10 सिक्के अलग से रखे गए। ये 10 सोने का सिक्का किसके बारे में, किसके लिए। फॉर हुम आर दे केप्ट, है ना, फॉर हुम आर यानी किसको, दे केप्ट यानी वो क्या करेगा, रखेगा, यानी किसके लिए रखे गए हैं। 10 सोने के सिक्के किसके लिए रखे गए, जमीन मेरा है, छोटे बेटा का जैसे कि मैंने बताया कि भाई वो गाय पशु है, तीसरे का सोना चांदी है, तो ये 10 सिक्के किसके लिए रखे गए हैं। ओ दैट, अरे वो, दैट्स माई फी, वो मेरी फीस है। कौन बोल रहा है, माई बॉयज, है ना, मेरे बच्चे, वो मेरी फी है, मेरा जो वेतन, मेरी जो मेहनताना है। योर फादर नेवर टुक एनीथिंग फॉर फ्री, तुम्हारे पिताजी नेवर यानी कभी नहीं, टुक यानी लिया, एनीथिंग कुछ भी, फॉर फ्री यानी मुफ्त में तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कभी भी कुछ नहीं मिला। नॉट इवन माई एडवाइस, है ना, मेरी सलाह भी नहीं, इवन यानी भी होता है, मेरी सलाह भी बिना फीस का उसने नहीं लिया। तो भाई तुमने मेरी सलाह ली, उन्हें पता था सलाह लेंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही 10 सोने के सिक्के मेरे लिए रख दिए थे, 10 सोने के सिक्के मेरे हैं। द बॉयज बर्स्ट आउट लाफिंग, और जो लड़के थे बर्स्ट आउट लाफिंग यानी होता है एकदम जोर जोर से हंसना, ठीक है, हंसने लगे। एंड गेव द कॉइन्स, और दिया, गिव का गेव हो गया, सिक्कों को तेनालीरामन को, बिफोर दे लेफ्ट यानी जाने से पहले, टू देयर होम यानी अपने घर जाने से पहले उन्होंने तेनालीरामन को 10 सोने के सिक्के दे दिए। क्योंकि भाई पहले वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, हल ही नहीं कर पा रहे कि क्या करें, इसका मिट्टी को क्या करूं, मैं इसको क्या करूं। लेकिन तेनालीरामन ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ सबको सही सही बंटवारा कर दिया, जो उनके पिताजी चाहते थे, सबको सही सही चीज़ मिल गई। और 10 सोने के सिक्के, क्योंकि भाई आपके पिताजी कभी भी मुझसे एडवाइस भी लेते थे तो फ्री में नहीं लेते थे, ये 10 सोने के सिक्के पक्का उन्होंने मेरे लिए ही रखा है, तो वो मेरा है। इस प्रकार से 10 सोने के सिक्के दे दिए। और ये थी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इससे बहुत सारे नए वर्ड आपको सीखने मिला, पुराने वर्ड की प्रैक्टिस हुई, टेंसेस आपको बताया, वर्ब्स की फॉर्म बताया। यदि आपको थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, इससे पहले मैंने बहुत सारा PDF दिया है, उसके एक बार फिर से आप लोग रीड करके देखें कि आप लोग कितना ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।